इन चीज़ों से बचना है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं कि जिसमें हमारी जितनी भी चैटिंग्स है वो सारी दूसरा बंदा देख सकता है। उसमें क्या है कि जैसे एक पेरेंट ऐप, पेरेंट चाइल्ड की ऐप भी आई हुई है आजकल मोबाइल्स में। पेरेंट के मोबाइल में आप डाउनलोड कर दो, बच्चे में सिर्फ एक, उसके बाद ऐप छप जाएगी, बच्चे को नहीं पता चलेगा कि मेरी ऐप है। 1 लाख के आसपास उनका निकल गया। उसमें क्या है, सिर्फ उसने वो कोड ले लिया एक बार दूसरे मोबाइल से। तो हमें अपने मोबाइल को सेव रखना है। मोबाइल को एक तो मोबाइल में कोड लगा के रखना है, ठीक है। कोड, आपकी ऐप है उनको भी कोड लगाइए। जो फालतू की ऐप है वो मत यूज करिए। अपने ट्रांजैक्शन को ही यूज करके पैसा ट्रांसफर करो। बिल पेमेंट भी उन्हीं से करो, बाकी वाली फालतू जो है उनसे मत। उसके बाद एक और बड़ा फ्रॉड है गेम्स। गेम्स के बीच में क्या है कि बच्चे गेम खेलते हैं, उसमें पूरा एक्सेस देते हैं। वो जो गेम डेवलपर है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपके मोबाइल में हर एक इंफॉर्मेशन जो है ऐसे ही मोबाइल से बहुत सारे फ्रॉड है। तो आपने अपने मोबाइल को सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, अपने फैमिली को करना है और अपनी सोसाइटी को और अपनी कंट्री को सेव करना है। अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो आपने अपने आप को सही तरीके से चलाना है, ठीक है। मोबाइल ऐप डाउनलोड, उसमें आपसे पूछता है अलाउड टू एक्सेस योर टेलीफोन डायरेक्टरी, यस। अलाउड टू एक्सेस योर एरियाज हैं, वो जो ऐप डेवलपर है उसमें हमारी गैलरी को एक्सेस करें। हमारी गैलरी का हर एक फोटो उसके पास जाए, रेप्लिकेट होती है, उससे वायरस क्रिएट होता है। और वो क्या करता है कि वो जो एप्लीकेशन डेवलपर है उसको मैसेज पैकेट देखता है, पैकेट्स को चले जाते हैं, पैकेट्स उसके पास चले जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सारी वहां चली जाती है। तो आपने ध्यान रखना है। ये आगे डीमोनेटाइजेशन के बाद जो 500,000 रुपीज के नोट बंद हुए थे, उसके बाद वैलेट वगैरह ऑनलाइन वैलेट स्टार्ट हो गई, जिसमें मोबीक्विक वगैरह आते हैं, आपके पेटीएम आते हैं। अब आप पर्सन फ्रॉम द लास्ट हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि पेटीएम क्यों यूज करना चाहिए और बैंकिंग क्यों नहीं यूज करनी चाहिए। इसमें यार बड़ी मैं तुझे यही बात कहूंगा कि इफ यू आर यूजिंग पेटीएम में आपका बैंक अकाउंट जो होता है इट कैन बी हाइड, वो छुप सकता है। ठीक, अगर आप किसी सिक्योर पेमेंट कर रहे हो तो उसको बैंक की आपको छुपाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, ये मोस्टली इसमें साइबर क्राइम जो हो रहा है वो इन्हीं साइट्स पे हो रहा है। इसमें पैसे ट्रांसफर्स होते हैं, बाकियों के मुताबिक जल्दी होते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, बट इसमें ये चीज है कि आपको साइड बाय साइड इसमें हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन चलेगी, हमारे फोटोग्राफ्स, हो सकता है हमारे माई बहन, माँ बहन, बीवी के, बच्चों के सारे फोटो। उसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, फोटो खींच लेते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहता उसका पासवर्ड। हमारा अकाउंट नंबर ई बैंकिंग का उसका पासवर्ड भी चला है मोबाइल में। अगर आपको लगता है कि कहीं एंटीवायरस नहीं है, उसमें एंटीवायरस लगाओ, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो उसको बचाएगा वायरस। तो आप आईटी के बच्चे हैं कुछ जो नहीं है उनको बता देता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है छोटा सा, उसकी कैपेसिटी क्या है, ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन। जैसे 3 लाइनों का एक प्रोग्राम है, वो खुद 3 से 6 बन जाएंगी, 6 से 12, 12 से 14 रेप्लिकेट होता रहेगा। और रेप्लिकेट होने के बाद वो डंप हो जाता है, इतना ज्यादा डंप हो जाता है कि आपके जो एक्चुअल फाइल है वो करप्ट हो जाती है। जैसे एक आपने कोई चीज डाली, उसमें बहुत सारी चीजें वो डाल दी, वो मिक्स हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे फोन नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो नहीं शेयर कर सकते, अब वो सारे उसके पास चले गए। तो ये भी तो उसको मिसयूज कर सकता है वो नंबर, उससे आपके पासवर्ड भी एक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, आपने लॉग ऑफ करना है अपने ईमेल को। उसके बाद जो ओटीपी आपको मिलता है उसका ध्यान रखना है। और अपने मोबाइल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करनी है। 2 स्टेप में क्या है, एक आपको ओटीपी आएगा, उससे आपने अपने कंप्यूटर का एक्सेस होगा। ऐसे नहीं आपका कंप्यूटर किसी ने लॉगिन किया, किसी ने पासवर्ड देख लिया। जैसे ये कंप्यूटर मेरा है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, अब किसी ने मेरा पासवर्ड। सर ये लिंक का रहता है, बेसिकली लिंक अगर किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, इट कैन यूज दैट लिंक टू इंटरजेक्ट इन योर मीटिंग, और आपकी मीटिंग में से सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, स्टील जो लिंक है आपका वो प्राइवेट ही रहना चाहिए। जो डिग्री कॉलेज पुंछ में जो हमारा बीसीए डिपार्टमेंट है,
जिसमें हमें जो डायरेक्शंस है हायर एजुकेशन की डिपार्टमेंट की तरफ से, एक हमने साइबर जागरूकता अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो चलाते हैं, और हमारे उनके कन्वीनियर जो डॉक्टर रियाज मिर्ज़ा हैं और डॉक्टर तारिक हैं इसके डिपार्टमेंट में जो साइबर जागरूकता कमेटी को देखते हैं, उनकी और पुलिस डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ ये एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें आजकल के हालात को लिखते जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को उस प्रोग्राम के बारे में अवेयर किया गया कि जो डिजिटल इनिशिएटिव्स आजकल चल रहे हैं तो बच्चे हमारे किस तरीके से नोइंगली और अननोइंगली उस चीज़ की तरफ ड्रैग हो जाते हैं, और साइबर और डिजिटल मोड से जो क्राइम हो जाते हैं, फ़ोन चलाते हुए जो क्राइम होते हैं, या वो कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, या कोई वेबसाइट्स जो पायरेटेड वेबसाइट्स हैं वो कैसे बच्चों को यूज़ करते करते वो पायरेटेड वेबसाइट्स कौन सी होती हैं वो कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट है जो पुलिस डिपार्टमेंट में से, तो वो इंस्पेक्टर वरुण जी थे, और DSP जो इफ्तार साहब आए हुए थे हेडक्वार्टर वो भी थे, और SHO हमारे जो पुंछ के डिस्ट्रिक्ट के SHO हैं पुलिस लाइन के वो भी थे, और पुलिस डिपार्टमेंट, और जो 2 हमारे रिसोर्स पर्सन थे, जिसमें एक रिसोर्स पर्सन हमारे कॉलेज की तरफ से थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो कंप्यूटर साइंसेज की तरफ से थे, एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने किया, और बच्चों ने अच्छा इंटरेक्शन किया, अलग अलग किस्म के उन्होंने सवाल पूछे जिनमें उनको परेशानियां आ रही हैं उस बारे में उन्होंने बात करी, और एक अच्छा प्रोग्राम जिसमें मैक्सिमम हमारे स्टाफ मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, और मैक्सिमम जो कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया।